कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सुभाष शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी एक मुतबादिल के तौर पर उभरी है। वो आज जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। पार्टी ने आज दोपहर जम्मू शहर के मज़ाफ़ात में पटोली ब्रह्मणा में एक अवामी रैली का एहतमाम किया था। पार्टी के कायदीन ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आवाम से किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, इसलिए पार्टी जम्मू खित्ते में लोगों की हिमायत खो चुकी है। लीडरों ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी जमातों को वादी कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते। ऐसे में ऐसे हालात में आम आदमी पार्टी यूटी के लोगों के लिए एक मुतबादिल के तौर पर उभरी है। ऐसे जम्मू में बीजेपी से लोग दुखी हैं, वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस से कश्मीर से दुखी है, पीडीपी से भी कश्मीर से दुखी है और इसलिए वहाँ पे कश्मीर में भी विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी उभर रही है और जम्मू में भी विकल्प के तौर पर जो है वो आम आदमी पार्टी उभर रही है और लोग आप देख रहे हैं कि जन सैलाब जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ खींचा जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो आने वाली इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी है वो सरकार बनाएगी। नौजवानों को खेलों में मशगूल रखने और उन्हें मुनशियात जैसी लानत से दूर रखने के लिए कश्मीर में योग को फरोग दिया जा रहा है। इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर ने वुमेंस कॉलेज श्रीनगर में जिला सतह के इंटर स्कूल योगा मुकाबले का इनेकाद किया। स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में इस मुकाबले में हिस्सा लिया और इस दिलचस्प मुकाबले का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। महकमे के अफसरान का कहना है कि वो पंचायत सतह पर भी नौजवान नस्ल को इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि वो लोग भी एक सेहतमंद मुआशरे का हिस्सा बन सकें। हम हर स्पोर्ट्स लेते हैं। पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स था वो सबसे पहले क्या था स्कूल लेवल तक महदूद था, लेकिन अब हमने पंचायत लेवल पे जो नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट्स हैं उनको अब हम सबको ले रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम हर जगह, हर जिला, हर गांव में पहुंच जाएंगे। टुडे वी एंजॉयड अ लॉट हियर एंड हमने आज बहुत कुछ सीखा भी, जो हमें पता नहीं था हमने वो भी सीखा। योगा इज वेरी गुड फॉर everyone should do that. I feel relaxed after doing yoga. We are so happy they have given us this opportunity to do this and I'm really grateful for everyone who have given this opportunity. Thank you so much. कश्मीर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 1st बटालियन ने डल झील में आज मशक़ें अंजाम दी। सैलाब की सूरत में राहत और बचाव कार्य के तमसीली उमूर इस दौरान अंजाम दिए गए। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के ताउन से ये मॉक ड्रिल किए गए। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि ऐसी मॉक ड्रिल किसी भी मुमकिन मुश्किल सूरत हाल के लिए बेहतर अंदाज से तैयारी करने में मदद फराहम करेगी। जम्मू कश्मीर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के नोडल अफसर इंजीनियर अमीर अली और उत्तराखंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर पीयूष राउटेला भी इस मॉक ड्रिल में शामिल थे। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा कुछ हुआ तो उस टाइम पर हमें मुश्किलात नहीं। जैसे एक पुरानी कहावत है, दोज हु ब्लीड इन द पीस टाइम्स डू नॉट ब्लीड, दोज हु स्वेट इन द पीस टाइम्स डू नॉट ब्लीड इन वॉर टाइम्स। तो आज हमारे साथ और हमारे लकीली हमारे जो उत्तराखंड के जो वहाँ डिज़ास्टर अथॉरिटी है, आप सब जानते हैं उत्तराखंड में कितना डिज़ास्टर होता है, लैंडफॉल्स वगैरह, तो वहाँ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ थे। उससे एक इनकरेजमेंट ही मिल गई हमारी टीम को। दूसरा हमारा एक एडिशनल इसमें हुआ, हमारी एक ड्रैगन हमारी टीम है, नाव जो है जिनके आमिर अली साहब हैं और हमारे ज़ुहर अहमद हैं उनके कोच की, तो वो भी हमारे साथ रहे और उन्होंने रिसेंटली एक अवार्ड भी लिया नेशनल। उमर अब्दुल्ला आज राजबाग में एनसी के लीडर मोहम्मद इस्माइल के घर गए। लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इस्माइल की रिहाइशगाह पर पहुंचने वालों में दीगर लीडरान भी शामिल थे। उन्होंने मोहम्मद इस्माइल के भाई के इंतकाल पर उनसे हमदर्दी और ताज़ियत ज़ाहिर की। नासिर असलम वानी, एहसन परदेसी और हाजी हनीफा जान भी उमर अब्दुल्ला के हमरा मौजूद थे। नूरबाग के आग मुतासरीन को इमदाद फराहम की गई। दारुल खैर मीर वाइज मंजिल की जानिब से मुतासर अफराद में इमदादी सामान तकसीम किया गया। गुत्ता कॉलोनी नूरबाग के 34 मुतासरा ख़ानदानों को खाने पीने का सामान फराहम किया गया। इन लोगों को किचन का सामान और कंबल वगैरह भी दस्तियाब किए गए। मीर वाइज मोहम्मद उमर फारूक ने एक पैगाम के जरिए मुतासरीन के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है और
आवाम से अपील की है कि वह ऐसी आफात में लोगों की इमदाद करें। कम्बोथिंग करगिल में कोर्ट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद तकरीब के बाद शजरकारी मुहिम भी चलाई गई। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के अलावा डीसी करगिल और लेह और करगिल की बार एसोसिएशंस ने चीफ जस्टिस का खैर मकदम किया। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल और यूटी इंतजामिया अदालत बनाने के लिए साल 2014 में ही 90 कनाल ज़मीन फराहम कर चुकी थी, लेकिन इस पर तामीराती सरगर्मियां शुरू नहीं की जा सकी थीं। ताहम गुज़श्ता माह फौज के साथ गुफ्तशुनीद करते हुए तनाज़े का हल निकाला गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है इसी साल जो है इसका जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो गया, वो मिसकम्युनिकेशन पूरा ख़त्म हो गया। ख़त्म होकर आज जो है हमारा जो ऑनरेबल लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उनके साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जज जनाब ताशिर अफ्तान साहब, तो वो यहाँ आए और आज जो है आप लोग सब ने विटनेस किया, हम सब विटनेस है इस चीज़ का कि आज जो है यहाँ पर फाउंडेशन लाइन स्टोन का इनेकाद किया गया। सब ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब सब ने ये सारी चीज़ें जो है हमने सॉर्ट आउट किया। तो ये ऑलरेडी 22 करोड़ का टेंडर हो चुका है एक बिल्डिंग का, तो इंशाल्लाह ये यहाँ पे 80-90 करोड़ से भी ज़्यादा का हमारा टोटल ओवरऑल बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अलॉट किया है हमारे बिल्डिंग्स के लिए। द्रास वॉरियर ब्रिगेड ने भीमबट गांव के मकीनों के लिए मेडिकल और डेंटल कैंप लगाया। आर्मी के डॉक्टरों और दंदान साजों पर मुश्तमिल टीम ने लोगों को दरकार तिब्बी इमदाद फराहम की। मुख्तलिफ देही इलाकों के लोगों ने इस सहूलत से इस्तेफादा किया। इलाज मुआलजे के बाद अलावा लोगों को यहाँ मुफ्त में दवाएं भी फराहम की गई। सरहदी इलाकों के लोगों के लिए इंसानी बुनियादों पर फौज की इन खदमात को मकामी लोगों ने काफ़ी सराहा। पुराने लोग की जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई थी, जो चल नहीं पाते थे, वो जो हमारे स्कूल में आके अपना ट्रीटमेंट करवाया। और बहुत सारे अपने जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उनने भी जो है जो तकलीफ थी उन्होंने दिखाया सर। और जो है यहाँ पे जो है पेशेंट्स के लिए जो है इंडियन आर्मी की तरफ से रिफ्रेशमेंट की भी तैयारी की गई थी। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।